और चलिए अब यूपी के बाद सीधा खबर आपको बिहार की बताते हैं, जहां पर पहचान को लेकर झगड़ा हो रहा है और विरोध भी तगड़ा हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं करें, लेकिन तेजस्वी ने इस पर विवादित बयान दे डाला है। अमित मालवीय ने इसी मामले को लेकर बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो पोस्ट किया है। इस पूरे विवाद पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसने तो हद कर दी। आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। तेजस्वी का यह बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया, और हमला ये बोलकर किया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल है। मतलब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक के लोग हैं। पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी। उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। इसी बयान का पानी तेजस्वी के माथे के ऊपर से गया और उन्होंने राजनीतिक द्वेष की तरलता से भरा हुआ, भाषा की मर्यादा को चीरता हुआ ये बयान दे डाला। हम क्या कहें, आप खुद सुनिए। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के तौर तरीकों में दखल नहीं देंगे, और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विपक्ष बेकार परेशान है, यहाँ सब चंगा से। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में यह खबर है, जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से दावा है कि बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बीएलओ की हाउस टू हाउस जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक इस मामलों की गहन जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली है, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। इसी को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने जयपुर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य का पुराना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि ये वीडियो जवाब है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल क्यों उठा रहा है। आप खुद देखिए वो वीडियो। वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लालू के लाल बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। बिहार में जो वोटर लिस्ट पर सियासत हो रही है उस पर वो बोलते हैं। साथ ही महाराष्ट्र में जो हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है उस पर भी चुप्पी तोड़ते हैं। और जो बिहार में मौजूदा सियासी हाल है, अपराधियों की बाहर है, तमाम बातों पर क्या कुछ कहा है तेजप्रताप यादव ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए, सुनिए आप। कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो, हम पिताजी को
पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, कईयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं। कईयक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है जो रावण? भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए, वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। अब जो जयचंद हो, जयचंद परेशान करता है, हम किसी का नाम थोड़े ले रहे हैं। जयचंद है, लेकिन उसका जवाब जयचंदवा को इसी सावन में जवाब मिल जाएगा। जयचंदवा सबको इसी सावन में जवाब मिलेगा। जयचंद है कि बहुत? अरे बहुत जयचंद है, बहुत जयचंद है जो तेजस्वी को अलग करना चाहता। एगो तो ये भी जयचंद है कि तुलसी माला पहन के कृष्ण भगवान का भक्ति में रमा हुआ रहता है, लेकिन ढोंग करता है, वो भी जयचंदवा है। नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन आप किसी का। लेंगे हम। एगो ऐसा जयचंदवा है कि वो पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं है। अब कहाँ एगो ऐसा जयचंदवा है कि सोशल मीडिया पर रात दिन मेरा बुरा ये लिखता है, समझने वाला समझ जाएगा। एक बात देखिए, आपसे बात करके बड़ा अब जयचंदवा को सुनिए ना, जो जयचंदवा को हम लाए वही जयचंदवा हमारे ऊपर पड़ गया। कौन? अब हम कहाँ के लिए नाम खोलने जाए? जो जयचंदवा को हम खुद लाए, 8 साल उस पर भरोसा किए। जब वो जयचंदवा हमारा नहीं हुआ तो हमारा परिवार का हो जाएगा। जयचंदवा तुलसी वाला, तुलसी पहले रहता है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहता हूँ। आप हुलिया बता रहे हैं पूरा। हम हुलिया बता दी कि तुलसी पहले रहता है। सावधान रहिए सभी लोग, बिहार की तमाम जनता। नई पार्टी के गठन की तरफ ये संकेत? पार्टी की गठन नहीं है। पार्टी की अगर गठन होती तो उसमें सिंबल होता है, उसमें सिंबल नहीं। सिंबल में मेरा फोटो है। ये प्लान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी है आरजेडी, तो फिर क्या जरूरत है दूसरा पार्टी बनाने का? आपको लगता है कि वही पार्टी, जिस पार्टी को लालू जी ने जनता के प्यार से खड़ा किया था, वो जनता से कट रही है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से? खास है आदरणीय श्री पिताजी से। आरजेडी हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। हमारे पिता हैं तो आरजेडी है, हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। और ऐसे घड़ी में पिताजी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे घड़ी में हम भगवान से, महादेव से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे पिता को भी मेरा आयु लगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अब सुरक्षित रहें, तब हम उनकी पार्टी जो है आरजेडी बची रहेगी। मुद्दे हैं जिन पर तेज प्रताप यादव क्या सोचते हैं, ये भी जरूरी है, लोग जानना चाहते हैं। जैसे हाल के दिनों में मराठी विवाद आपने सुना होगा, राज ठाकरे मार रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिसको बिहार के लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे हिंदी नहीं बोलना आता है, मारने लगते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शुरू से जब बिहारी लोग रह रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है शुरू से, तो ये चीज़ गलत है। और सरकार जो वहाँ की है, ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, तुरंत इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार से ही उनका महाराष्ट्र चल रहा है। अगर बिहारी लोग सब महाराष्ट्र से निकल जाए, हम महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। आप देखते होंगे थप्पड़ मारने लगते हैं, गुस्सा आता होगा आपको। तो फिर महाराष्ट्र आएगा यहाँ बिहारी, तो बिहारी लोग मार के भगाएगा। राज ठाकरे को क्या कहेंगे? लड़ाई करना है आपको तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, सब छोटी छोटी हरकतों से बाज आइए और एक मानव का, प्रेम भाव का एक कीर्तिमान स्थापित कीजिए।